महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों में से कम 3 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। ये 3 मंत्री अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ हैं। इनमें से कोई जमानत पर है तो किसी को सजा मिल चुकी है, किसी का केस अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो आइए आपको बताते हैं किसके खिलाफ कौन सा केस दर्ज है। तो सबसे पहले बात करते हैं अजीत पवार की, जिनके खिलाफ सहकारी बैंक घोटाले का केस दर्ज है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर राज्य सहकारी बैंक के ऋणों में अनियमितताओं के आरोप में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW की जांच चल रही है। साथ ही आपको बताते चले कि इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है और नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। अगर EOW इस मामले को बंद कर देता तो ईडी को भी जांच बंद करनी पड़ती, लेकिन शिंदे सरकार के गठन के बाद EOW ने साफ किया है कि जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का भी केस दर्ज है। दरअसल कांग्रेस एनसीपी सरकार में अजीत जब जल संसाधन मंत्री थे तब उन पर सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे थे और महाराष्ट्र ACB ने इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच शुरू की थी। साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में आने के बाद ACB ने अजीत पवार को क्लीन चिट तो दे दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। जिन 9 एनसीपी विधायकों को महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने शपथ दिलाई, उनमें कई लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। कभी शिवसेना और कांग्रेस नेता के साथ साथ 2 बार मुंबई के मेयर रह चुके भुजबल पवार के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2006 की बात है, जब छगन भुजबल राज्य के PWD मंत्री हुआ करते थे। उस समय 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने भुजबल और 16 लोगों के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था। साथ ही दिल्ली में महाराष्ट्र सदन अंधेरी में नया RTO ऑफिस और मालाबार हिल में एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए चमनकर डेवलपर्स को ठेके दिए गए थे। इसके साथ ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग केस भी दर्ज किया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहने के बाद 2017 में उन्हें जमानत दे दी गई थी। फिर सितंबर 2021 में जब MVA सत्ता में आई तो एक विशेष कोर्ट ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया और इस साल जनवरी में एक कार्यकर्ता ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो अभी भी पेंडिंग है। साथ ही आपको बताते चले कि मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में ACB ने एक केस दर्ज किया है। ये स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। भुजबल ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। वहीं आखिर में बात करते हैं हसन मुशर्रफ की, जिनके खिलाफ 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिन पर शुगर फैक्ट्री के अलावा परिवार से जुड़ी कंपनियों पर 1500 करोड़ के घोटाले में ईडी की जांच चल रही है। हालांकि मुंबई की विशेष कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हुए हसन ने कहा था कि उनके खिलाफ यह केस एक साजिश थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामले में शामिल करने की जानबूझकर कोशिश की गई है और ये बात सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ईडी का उपयोग राजनीतिक बदला लेने और नुकसान पहुंचाने या राजनीतिक करियर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते इसे 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसी केस में ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ भी जांच कर रही है। इनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों पर जो मामले चल रहे हैं वो पहले की तरह से ही चलते रहेंगे या भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद इनके सारे दाग धुल जाएंगे, और ये एक सोचने की बात है। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।